जब हवाई अड्डे पर एक व्यस्त महिला प्रथम श्रेणी के केबिन से गुजरी तो उसने अचानक अमीर आदमी के बगल में एक बिस्किट रखा देखा, इसलिए वह चुपचाप सोते हुए आदमी के पास गई और फिर ध्यान से उसने बिस्किट को अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसने गलती से आर्मरेस्ट पर बटन दबा दिया। उसके कपड़े एयरलाइन की सीट में फंस गए थे ताकि दूसरे पक्ष को पता न चल सके। महिला को अपना कोट उतारना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से उसकी हरकतें आसपास के यात्रियों द्वारा देखी गईं। हालांकि महिला की हरकतों ने लोगों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जल्द से जल्द पैसे निकालने के लिए वह इसे नजरअंदाज ही कर सकी। दूसरे व्यक्ति की आंखें और ध्यान से दिशा बदल दे और फिर से बल प्रयोग करे। सौभाग्य से उसने बिना किसी जोखिम के कपड़े खींच लिए। ये पता चला कि कुछ दिन पहले जेनी कॉफी शॉप से पैसे उधार लेना चाहती थी, यह उम्मीद न करे कि केवल उपभोक्ता ही शौचालय का उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जेनी ने आकस्मिक रूप से कुछ खरीदने और इसे एक व्यवसाय में बदलने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने देखा कि भीड़ उमड़ रही है, जैसे ही वह उससे विनती करने लगी, जिसने एक कदम भी उठाने की जहमत नहीं उठाई। जब वेटर इंतजार कर रहा था तो कतार में एक सुंदर आदमी अचानक चिल्लाया। दूसरे पक्ष की बातें सुनने के बाद जेनी को तुरंत मिथक समझ में आ गया। इस तरह उस आदमी ने सफलतापूर्वक चाबी हासिल कर ली और उसे जेनी को सौंप दिया। उसने सोच समझकर उसे अपना कोट पकड़ने में मदद की। उस आदमी की हर हरकत और रोमांचक जीवन के अनुभव और आचरण ने उस पल जेनी के दिल को झकझोर कर रख दिया। बाथरूम वह इसे सहन नहीं कर सकी। मैं उस खुशी को साझा करना चाहता था जिसे मैं अपने दिल में छिपा नहीं सका, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा था। अगर चेन ने पानी की नली को पकड़ लिया तो जेनी की पैंट तुरंत गीली हो गई। पुरुषों द्वारा देखे जाने के लिए उसे अपनी छवि की परवाह किए बिना अपनी पैंट को सुखाना पड़ा। सौभाग्य से एक आदमी दरवाजे की रखवाली कर रहा था। इस अवधि के दौरान किसी ने शौचालय का उपयोग नहीं किया। जेनी को अपनी पैंट सुखाने और बाहर निकलने में 10 मिनट से अधिक समय लगा। उसने अनिच्छा से अपना कोट उधार लिया और इंतजार किए बिना चली गई। उस आदमी की डेट का निमंत्रण जेनी केवल उसे अलविदा कह सकती थी, लेकिन जब वह दरवाजे पर चली गई तो दूसरे पक्ष ने अचानक उसे पकड़ लिया। दोनों ने अपना परिचय देने के बाद जेनी के नाखूनों पर कदम रखा, जबकि वह ध्यान नहीं दे रही थी। फिर दोनों सड़क पर एक साथ चले। केवल एक दोपहर एक साथ रहने के बाद दोनों के बीच अच्छा प्रभाव पड़ा। वे एक सम्मानजनक रात्रिभोज के लिए जैक के घर आए। अनुग्रह के बजाय जैक के हास्य से प्रेरित होकर जेनी की हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। दोनों ने मौन सहमति से एक दूसरे को गले लगाया और गहरी नींद में सो गए ताकि जैक को परेशानी न हो। वह सावधानी से एक दूसरे से दूर हो गई और फिर चुपचाप कोट को अपनी बाहों में ले लिया और अपार्टमेंट से बाहर चली गई। इस समय जेनी को अचानक एहसास हुआ कि वह इस कठिन प्यार से क्यों भागना चाहती थी। उसी समय जेनी बिना एक शब्द कहे चुपचाप चली गई, जिससे जैक को बहुत बुरा लगा, खासकर अपने अच्छे भाईशी के सामने मुझे परवाह न करने का नाटक करना पड़ा और उसके बारे में शिकायत करनी पड़ी। जब उसने जैक के अनियंत्रित शब्द सुने तो जेनी, जो अभी मुस्कुरा रही थी, को अचानक लगा जैसे उसकी आत्मा उससे बाहर निकल गई हो। वह निराशा में ठंडी सड़क पर अकेली चली गई। महीनों बाद एक दोस्त के कार्यक्रम में दोनों एक कॉकटेल पार्टी में फिर मिले। जैसे ही वे मिले दोनों ने दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की। ये देखकर कि माहौल थोड़ा खराब था, उन तीनों ने तुरंत दूर से अपने रिश्ते के बारे में सोचा। जेनी और जैक के बीच ऐसा था, वर्तमान दृष्टिकोण से उन्हें खुश दुश्मनों की एक जोड़ी होनी चाहिए, इसलिए हर कोई उन दोनों के लिए अकेले आकाश को हिलाने का अवसर बनाना चाहता था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा करेंगे। गलतफहमी का समाधान नहीं किया और इसके बजाय खुले तौर पर और गुप्त रूप से कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके दोस्तों ने ऑस्ट्रेलिया में एक शादी का आयोजन किया और उन्होंने संयोग से एक ही उड़ान भरी। जेनी मूल रूप से अच्छे मूड के साथ शादी में शामिल हुई थी, लेकिन उसे जैक द्वारा उपहास किए जाने की उम्मीद नहीं थी। जेनी बाथरूम जाने की योजना बना रही थी, लेकिन पहले किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वेटिंग केबिन। लेकिन जब वह जैक के पास से गुजरी तो उसने अप्रत्याशित रूप से एक कुकी देखी। शायद वह वास्तव में भूखी थी, या हो सकता है कि साधारण झटके ने उसे उजागर कर दिया हो। वह वास्तव में चुपचाप रेंगती रही और बिस्किट को अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन गलती से उसे अंधेरे पक्ष के खिलाफ दबा दिया। कुर्सी फोन के तुरंत बाद गांव ने अपने कपड़े अंदर खींच लिए ताकि जैक की नजर उस पर न पड़े। जेनी ने अपना कोट उतार दिया और फिर कुर्सी पर चढ़कर जोर से ऊपर की ओर खींच लिया। हालांकि क्योंकि कपड़े बहुत कसकर फंसे हुए थे, उसे अपनी मुद्रा को समायोजित करना पड़ा और अंततः अथक प्रयासों से दूसरे पक्ष को ध्यान दिए बिना कपड़े बाहर खींच लिए गए। और अगले दिन जैक का दोस्त उनसे हवाई अड्डे पर मिला। सावधानी से तैयार किए गए रंग बिरंगे गुब्बारे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुब्बारे छोटे विमान बन गए।
बाद में वे दोनों अनिच्छा से 2 घंटे की बस यात्रा पर निकले और अंततः उस जागीर में पहुंचे जहां शादी थी। जब जेनी ने अपनी बहन को देखा तो वह तुरंत रास्ते में असंतोषजनक यात्रा के बारे में भूल गई। उसकी पूर्व प्रेमिका यहाँ रहती थी और अभी भी उसकी अच्छी दोस्त थी। दूसरी चचेरी बहन एक महिला थी जिसने जैक को चोट पहुंचाई थी और जेनिया, जो अभी भी खुशी में डूबी हुई थी, को भी सिरदर्द का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके माता पिता ने शादी के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया था। उसकी बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन उसका थोड़ा सा मोहग्रस्त प्रेमी टूट गया और उसके माता पिता को चिंता करनी पड़ी उसके बारे में। शाम को सभी लोग आकस्मिक खेल खेलने के लिए एकत्र हुए, लेकिन जब जेनी और जैक एक समूह में थे तो दोनों के बीच हमेशा तीखी बातचीत होती थी और यहाँ तक कि आतिशबाजी के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय वे गलती से एक दुर्घटना का कारण बन गए। दुर्घटना। शेन रैन ने सावधानीपूर्वक शादी की माला तैयार की और आखिरकार दोनों के बीच हुई घटना से खूबसूरत पार्टी बाधित हो गई। सभी ने अनुमान लगाया कि शादी के दृश्य में एक और दुर्घटना को रोकने के लिए उनके बीच कोई गुप्त रहस्य होना चाहिए। सभी ने दोनों के लिए एक साथ अकेले रहने के लिए जगह बनाने का फैसला किया। श्रीमती ब्लैक ने उनसे नोक पर धूप का चश्मा लाने में मदद करने के लिए कहा। हालांकि दोनों को उनके इरादे पता थे, लेकिन वे केवल एक दूसरे से सहमत हो सकते थे। अप्रत्याशित ये था कि जैक, जो बेहद तेज गति से गाड़ी चला रहा था, कुछ ही दूरी पर उसकी ताकत कम होने लगी और जेनी असहाय थी। वे उसे केवल नोक की ओर खींच सकते थे। जब दोनों को धूप का चश्मा मिला तो जेनी ने अचानक वह अर्थ देखा जिससे वह दुखी हो गई। ये पता चला कि जेनी को जल्द से जल्द अकेलेपन से बाहर निकालने के लिए उसके माता पिता वास्तव में उसके पूर्व प्रेमी को अपने साथ लाए थे। दोनों बूढ़े लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जेनी अपने दिल में क्या सोच रही थी। उसके मन में अब अपने पूर्व प्रेमी के लिए कोई भावना नहीं थी, इसलिए जेनी अचानक एक साहसिक विचार लेकर आए। फिर दोनों जागीर में लौट आए और सबके सामने अपने स्नेह का प्रदर्शन किया। उनके व्यवहार से जेनी के पूर्व प्रेमी को निराशा हुई और दोनों के बीच अस्पष्टता यही नहीं रुकी। उन्होंने साथ चढ़ते समय एक दूसरे के कपड़ों में हाथ भी डाल दिया। इसका उपयोग ये साबित करने के लिए किया गया था कि दोनों ने अपने प्यार और रिश्ते को गहरा कर लिया है। लेकिन मजेदार बात यह थी कि उनके विस्तृत प्रदर्शन ने सभी को आकर्षित नहीं किया। शाम को सभी रिश्तेदार एक पार्टी के लिए एकत्र हुए। प्रेमी पूरी तरह से मर गया। दोनों ने एक बार फिर प्यार का एक दृश्य रचा। वे जहाज के धनुष पर खड़े थे और उन्होंने पटानिक की क्लासिक पेंटिंग की नकल की। लेकिन जब दोनों ने योजना बनाई तो ये दृश्य पूरी तरह से देखा सफल कुछ अप्रत्याशित हुआ। जेनी गलती से समुद्र में गिर गई और नाव को आगे बढ़ते देखा। उसने हताश होकर मदद के लिए पुकारा। जैक सीधे समुद्र में कूद गया और जेनी के पास तैर गया, उसके प्यार की परवाह किए बिना। चूंकि हर कोई नाव पर जश्न मना रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वे समुद्र में गिर गए और यहाँ का स्थान किनारे से बहुत दूर था। दोनों की शारीरिक ताकत वे जल्द ही या बाद में थक जाएंगे। जब जेनी को निराशा का एहसास हुआ तो जैक ने कुछ ही दूरी पर एक नाव देखी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जीवन बचाने वाली घास पकड़ ली है और उसी समय विपरीत दिशा में तैर गए। नाव पर सभी ने 2 लोगों को भी पाया, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बचाव दल को बुलाया। जीवन और मृत्यु के कगार पर इस परीक्षण का अनुभव करने के बाद नाव पर चढ़ने वाले 2 लोग धीरे धीरे शांत हो गए। चुपचाप बढ़ने के लिए जेनी ने अपना दिल खोला और यहाँ तक कि खुलासा किया कि उसके माता पिता को उसके स्कूल छोड़ने का रहस्य नहीं पता था, लेकिन जैक के दिल में हमेशा संदेह था। अंत में दोनों ने अपनी पिछली गलतफहमी को सुलझाया और फिर इस रोमांटिक दृश्य में माहौल धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। लेकिन जब वे टूटने वाले थे तो देर रात अचानक बचाव दल की रोशनी कम हो गई। 2 को जागीर में वापस भेज दिया गया। इस बार वे वहां नहीं थे आरक्षित, और फिर भी उन्होंने दूसरे पक्ष के रहस्यों का गहराई से पता लगाया और वह पूरा किया जो उन्होंने पिछली बार पूरा नहीं किया था। लेकिन युनफेई को ये समझ में नहीं आया कि जैक वास्तव में पीछे हट गया। इस बार शायद इसलिए कि उसे डर था कि जेनी को फिर से पछताना पड़ेगा, या शायद इसलिए कि वह अपने पहले प्यार को जाने देने के लिए अनिच्छुक थी। जब जेनी सो रही थी तब उसने वास्तव में ये दृश्य देखा, जो खुद को समर्पित करने के लिए तैयार थी। यह रिश्ता, दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि जैक उससे दूर क्यों भाग गया। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों जल्द से जल्द इस उबाऊ और दुखद कतार से बाहर निकलना चाहते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैक ने गलती से यह खबर बता दी कि जेनी ने स्कूल छोड़ दिया है। उनके नाराज माता पिता उस पर आरोप लगाने के लिए उसके पास गए। तभी जेनी को अचानक एहसास हुआ कि यह जैक ही था जिसने उसके बीच के रिश्ते को लीक कर दिया था। दोनों फिर से टूट गए। उन्होंने सबके सामने झगड़ा भी किया। हताशा में जेनी ने वास्तव में खुलासा किया कि उसने अपने पूर्व प्रेमी से बचने के लिए एक जोड़े होने का नाटक किया था। जब हर कोई इस तथ्य पर ध्यान दे रहा था कि उसे धोखा दिया गया था, आवारा कुत्ता दिखाई दिया।
गतिरोध टूट गया और दोनों के बीच झगड़े के कारण शादी की पार्टी गड़बड़ हो गई। अगले दिन दोनों शांति से शादी में शामिल हो सके। तब जेनी ने अपने माता पिता को खोजने की पहल की और अपने माता पिता द्वारा माफ किए जाने की उम्मीद में स्कूल छोड़ने के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। अंत में उसके माता पिता ने जेनी के व्यवहार को माफ कर दिया। उसकी पूर्व प्रेमिका को पता चला कि वे युगल होने का नाटक कर रहे थे और उसने जैक के साथ वापस आने के लिए हर तरह की कोशिश की। जेनी अब अपनी आंतरिक भावनाओं को दबा नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी बहनों को जल्दी अलविदा कहा और चली गई अकेले। तब सभी ने प्यार के बारे में बात करने का नाटक किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन इससे जैक, जो बहुत सोच रहा था, को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह जेनी से पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इसलिए जैक ने सभी के अनुनय के तहत कॉफी का एक घूंट लिया, समुद्र के किनारे भाग गया और चट्टान से कूद गया। वह बचाव हेलीकॉप्टर को आकर्षित करने के लिए इस विधि का उपयोग करना चाहती थी ताकि वह जेनी को जल्द से जल्द ढूंढ सके। वह किनारे पर आए। लाइफगार्ड की मां की कोमल चेतावनी के तहत वह घबराकर जेनी की तरफ भागी और इस लापरवाह व्यवहार ने जेनी के दिल को पूरी तरह से छू लिया। जैसे ही दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई, दोनों लोग आखिरकार चले गए साथ हैं। कहानी यही समाप्त होती है।